माय गॉड, क्या पेपर दिया है और क्या पेपर आया है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। सीए बनने का सपना, सीए फाउंडेशन बच्चों का सिर्फ सपना नहीं है, वो अपना है। और क्योंकि तुम सब इंटरमीडिएट में आने वाले हो, क्या पेपर आया है। आप लोगों ने पेपर फोड़ दिया है। आप लोगों का पेपर यानी कि हमारा पेपर, आपकी एंग्जाइटी यानी कि हमारी एंग्जाइटी, और हम लोग भी बेटा यहाँ पर हिल जाते हैं। जितना आप लोग यहां पर तैयारी कर रहे थे उससे ज्यादा तैयारी हम लोग यहां पर करते हैं। करेक्ट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गया है आप सभी लोगों का पेपर। एक जनरल रिव्यू जो हम लोगों के पास में आए हैं, पेपर हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, बट आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस है, इतने सारे रिव्यूज है, ओ माय गॉड। मेजरली रिव्यूज जो मुझे आए हैं वो ये है कि सर जो आपने मैराथन लिया था, मैराथन में जिन जिन टॉपिक्स को आपने वेरी इंपॉर्टेंट टिक करवाया था वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक का आपने वीडियो निकाला था, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, आई थिंक मेरे पास में होगा यहां पर, यस, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का जो आपने वीडियो निकाला था सर, उसमें से काफी सारी चीजें हमारे सामने यहां पर देखने के लिए मिली है। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग टू, तो कहीं ना कहीं 10 से 15 टॉपिक एज इट इज देखने के लिए हम लोगों को यहां पर मिल गए हैं, विच इज लाइक अ बिग थिंग। करेक्ट। तो चलो देखते हैं। ये एनालिसिस ऑफ पेपर नहीं है, आप लोगों से सिर्फ रूबरू होने आया हूं 5-10 मिनट के लिए, पेपर की शक्ल दिखा रहा हूं, हमारी जो तैयारी थी थोड़ा उसको मैच करवाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। सो बट या आई एम रियली हैप्पी। पेपर देखो अच्छा आया है। उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये पेपर में फोड़ने की, क्योंकि पेपर एकदम माझा हुआ ऐसा नहीं है कि बहुत अनशन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट इंस्टीट्यूट ने अच्छे से कवर किया है। और एक जो सरप्राइज एलिमेंट रहता है ना, जो हमेशा इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं देता ही देता है, वो भी दिखाया उन्होंने कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में इस बार थोड़ा सा दिखाया है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर अच्छा रहा यार। देखो अगर मैं शुरुआत करूं, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा टफ नहीं आया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक थोड़ा सा इमेज, हाँ ठीक है, आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना तोड़ू फोड़ू नहीं था। देखो भैया, सेक्शन 8 कंपनी की हम लोगों ने बात करी थी। अगर मैं अपना द कंपनीज एक्ट खोलूं तो हमने भी सेक्शन 8 कंपनी को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाला था। करेक्ट। तो सेक्शन 8 कंपनी का सिंपल सा पिद्दू सा क्वेश्चन आया था और बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। कंपनीज एक्ट में जैसा कि मैं कह रहा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने डाला है कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और एक क्वेश्चन उन्होंने डाला है इंट्रेंचमेंट के ऊपर। इंट्रेंचमेंट हालांकि मेरे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में नहीं था, बट इंट्रेंचमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे लाइव, उनको पता है मैंने कितना इंपॉर्टेंस के साथ में इंट्रेंचमेंट में आप लोगों को समझाता हूं। पूरी एक क्लास इंट्रेंचमेंट के ऊपर अपन खींचते हैं लगभग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। माइनर, आपका फेवरेट और हमारा फेवरेट, क्या माइनर भी हम लोगों ने यहां पर टिक किया था बेटा? चलो देख लेते हैं। आई थिंक बिल्कुल किया होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम लोगों ने टिक किया होगा। यस, सेक्शन नंबर 30 माइनर भी हम लोगों का टिकड़ी थी यहां पर, और मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना। माइनर भी अपना मैच हुआ है बहुत अच्छी मेजर तरीके से, ठीक है। एक ये क्वेश्चन अच्छा आया है, ठीक है। अभी एनालिसिस नहीं तो हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये क्वेश्चन आया है कि सर आप तो ये बताइए कि ऐसे क्या क्या चीजें होती है जो कंटेंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मॉडल के अंदर फिट बैठती है, ठीक है। तो पढ़ा हुआ है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि आपको पता नहीं है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड में नहीं भी है तो क्या हो गया। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कभी भी नहीं बोलता हूं छोड़ने के लिए, अगर आप लोगों को पता है तो देखो लिख रखा है मैंने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है। बट इंस्टीट्यूट ने इस बार पता है क्या चेक किया है, बच्चा अच्छे से फुल सिलेबस कवर करके आया है कि नहीं आया है, ऐसा है। तो वो वाला पेपर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का। अब देखो अगला क्वेश्चन था एलएलपी का। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा उन्होंने, सेक्शन नंबर 11-12 एलएलपी के रजिस्ट्रेशन का आया। मजा आ गया। क्या हम लोगों ने भी एलएलपी के लिए बात करी थी? यस, एलएलपी की मार्किंग हमने भी दी थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक में एलएलपी हमने 11-12 को लिखा था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मैंने स्पेसिफिकली यहां पर लिखा है कि बेटा इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, और आया है। देखो यार, थोड़ा लक की बात भी है, ठीक है। बट क्या है ना, तैयारी अगर मैच हो जाती है ना, और अगर हमारा लक अच्छा है, तैयारी अच्छी होती है, तो लक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। गुड क्वेश्चन। यहां पर उन्होंने सिंपल सी बात करी है पार्टनरशिप के ऊपर। यहां पर उन्होंने एक बात पूछी है कि सर पर्सनल यूसेज अगर हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब देखो यार, पीएफआई लिख दिया। गवर्नमेंट कंपनी तो अपन बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी तो अपन बोलते ही बोलते हैं। अगर अपन देखें गवर्नमेंट कंपनी को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दिया था, उन्होंने क्या करा है, पीएफआई को यहां पर डाल दिया है। पीएफआई आपको पता है इजी टॉपिक है बहुत, डेफिनेशन अपन हमेशा कवर करते हैं, वो यहां पर कवर हुई है। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी बेटा,
अरे यार क्या गजब है यार, इतना स्पेसिफिक होके अगर अपन ने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर मैंने तुमको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दे रखा है, ओए भाई साहब, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मैंने स्पेसिफिकली आप लोग को बोला था कि यार ये टॉपिक करके जाना, मजा आ गया। उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कितना यार 6 नंबर पूरा का पूरा पॉकेट में, यार मजा आता है ना। जॉइंट प्रोमिसर तो यार क्या है यार, क्या क्वेश्चन आया जॉइंट प्रोमिसर के ऊपर बच्चे लोग। हाँ तो मेरे ख्याल से पेपर का ना कवरेज बहुत अच्छा है, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। देखो जॉइंट प्रोमिसर, क्या हम लोगों ने जॉइंट प्रोमिसर को निपटाया था क्या? मेरे ख्याल से पक्का निपटाया था हमने जॉइंट प्रोमिसर को। लेट मी सी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहाँ देख रहा है राजा बेटा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, यस लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में मैंने आपको इस वीडियो के टाइम ये भी बोला था कि यहां पर बहुत सिंपल तरीके से आएगा, आपको बोला जाएगा कि भैया क्या लायबिलिटी एक व्यक्ति की है कि सबकी है, जॉइंटली है कि सेवरली है, वो लिख के आना और उसके बाद में बताना कि अगर एक व्यक्ति पोजीशन में नहीं है, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होता है। करेक्ट, एज इट इज आ चुका है। चलो 117 कॉम्पनसेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपका और मेरा फेवरेट। खैर इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बेटा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग हमेशा नेगोशिएबल में 117 तो पढ़ने के लिए बोलते ही, मैं नहीं सभी लोग बोलते हैं ऐसा है, फिर भी मैं मैच करवा देता हूं, 117 भी हमने दिया है। इन कोएड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और मेरे को पक्का पता था कि इन कोएड के ऊपर इस बार क्वेश्चन आएगा बेटा, और इंस्टीट्यूट ने इन कोएड के ऊपर ये क्वेश्चन फंसाया, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। देखो ये रहा इन कोएड वाला क्वेश्चन, हाँ कि यार वो याद है होल्डर इन ड्यू कोर्स स्टैंप ड्यूटी तक ले सकता है और होल्डर सिर्फ इंटेंडेड वैल्यू तक ले सकता है। बेटा कितने क्वेश्चन करते हैं क्लास में अपन, इसके ऊपर आ गया, इन कोएड के ऊपर क्वेश्चन एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, होल्डिंग आउट सेक्शन 28, और अगर मैं बात करूं कंपलसरी डिसोल्यूशन, हाँ देखो आओ मैं आपको दिखाता हूं मैंने आपको क्या बोला था। इंडियन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था, और ये आपका कंपलसरी डिसोल्यूशन 41 यहां से आया है। होल्डिंग आउट अपन आपको बोलते ही है करने के लिए। अच्छा पेपर है यार, अच्छा पेपर है, बहुत सारी चीजें हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक से कवर हुई है। देखो मर्केंटिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, ये भी 5th का सेकंड पार्ट जो था बेटा ए का, अच्छा क्वेश्चन आया है। यहां पर इंस्पेक्शन ढंग से नहीं किया गया है, विदाउट कंडक्टिंग अ डिटेल इंस्पेक्शन मर्केंटिबिलिटी की कंडीशन क्या है बेटा, इंप्लाइड कंडीशन, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, डिस्कशन में बाद में करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूं क्या मर्केंटिबिलिटी हम लोगों ने यहां पर लिखा था बेटा। मर्केंटिबिलिटी हम लोगों ने यहां पर अच्छे से मेंशन किया था। देखो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। हाँ जी ये देखिए मर्केंटिबिलिटी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, मैं ऊपर देख रहा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये रहा अपना। मर्केंटिबिलिटी की इंप्लाइड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि रेमेडी ऑफ बायर्स पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, आप लोगों को मैराथन में भी बोला था और यहां पर भी बोला था। तो अपने पास में डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन आया है, यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया लास्ट में। देखो सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और राइट्स ऑफ बायर के ऊपर दोनों क्वेश्चन एज इट इज बेटा अपना यहां पर फंसा है, और इससे ज्यादा खुशी अपन को नहीं हो सकती बेटा। मर्केंटिबिलिटी हो, ये हो, सब एजेंट हो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो। आई थिंक आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया थी क्योंकि हम लोग आपके साथ में थे, और इससे अच्छा पेपर सेट नहीं हो सकता। फिर भी मैं लास्ट में आप लोगों से बोलूंगा, ये ना आपको ऐसा दिखाने के लिए है कि पेपर जनरली अच्छा है कि बुरा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और आपका पेपर अच्छा गया है। अब आपको लॉ को साइड में छोड़ना है, हम बाद में मिलेंगे, लॉ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है, बट आई एम रियली हैप्पी, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर next examination, and paper was good and I'm happy. Okay, so I will see you in the classes. Bye bye, take care. This is CJ signing off. Bye bye, bye guys.